गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोलो फिजिक्स में। और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ गेज। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉरेंस गेज क्या होता है, कूलॉम गेज क्या होता है, साथ ही साथ कूलॉम कंडीशन क्या होता है, लॉरेंस कंडीशन क्या होता है। इन सभी चीजों को आज हम देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको पहले कुछ चीजें बता देता हूं कि वीडियो को शुरू करने से पहले या इस वीडियो को देखने से पहले, समझने से पहले आप लोगों को दो चीजें के बारे में पता होना चाहिए। नंबर वन, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल क्या होता है। नंबर टू, मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, वी नो द एक्सप्रेशन ऑफ ई एंड बी इन टर्म्स ऑफ ए एंड फाई। जहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए जो है वो वेक्टर पोटेंशियल है एंड फाई स्केलर पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है वो हम लोगों ने देखा है पहले वाले वीडियो में। कौन सा वीडियो? स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल वाले वीडियो में। E is equals to माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस डी ए बाई डी टी, इसे मैं इक्वेशन 1 मानता हूं, और B is equals to कर्ल ऑफ A, जिसे मैं इक्वेशन 2 मानता हूं। तो हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं पहले मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, ताकि डेरिवेशन करते समय आपको ये ना लगे कि ये बहुत लेंदी जा रहा है। हम यहां पर मैक्सवेल इक्वेशन का तो इस्तेमाल करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे एक इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करने वाले हैं। वो इक्वेशन कौन सा है? वो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दूसरा इक्वेशन जो है वो जो है डी एलिबरेशन ऑपरेटर का स्क्वायर ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे। यहां पर देखिए मैंने बोलने में गलती कर दी थी, ये डेल ऑपरेटर नहीं है, ये डी एलिबरेशन ऑपरेटर है, ठीक है। वो क्या होता है, तो वैल्यू क्या होता है हम देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ये जो इक्वेशन है ना वो सिमिलर है एज अ पॉइजन्स इक्वेशन, अगर आप ध्यान से देखो तो, और ये वेव इक्वेशंस के भी सिमिलर है। अब आप बोलोगे वेव इक्वेशन के सिमिलर कैसे हो गया? जब आप डेल ऑपरेटर को एक्सपेंड करोगे ना तो वहां पर आपको वेव इक्वेशन के जैसा एक वैल्यू मिलेगा, जहां पर वेव इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है, अच्छा अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव से देखूं तो राइट हैंड साइड पर 0 आता था और यहां पर हमारा सोर्स आ रहा है, ठीक है, बस इतना सा यहां पे अंतर है। चलिए वीडियो को अब हम वीडियो को असल में शुरू करते हैं। We know the expression of E and B in terms of A and phi. E is equals to minus gradient of phi minus dA by dt, and दूसरा इक्वेशन B is equals to curl of A. Taking divergence of E, हम E वेक्टर का डाइवर्जेंस लेते हैं तो हमें क्या मिलता है देखिएगा, डाइवर्जेंस ऑफ E is equals to डाइवर्जेंस ऑफ ये वाला टर्म का डाइवर्जेंस होगा तो माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है। अब देखिए यहां पर ध्यान से, फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन डाइवर्जेंस ऑफ ई का जो वैल्यू होता है वो होता है रो बाय एप्सिलॉन नॉट। कहां से? यहां पर लिख देता हूं, फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। मैक्सवेल से फर्स्ट इक्वेशन से डाइवर्जेंस ऑफ ई का वैल्यू इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर हमने डाइवर्जेंस ऑफ ई लिया हुआ है तो मैं यहां पर डाइवर्जेंस ऑफ ई के बदले रो बाय एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूं। चलिए देखते हैं हम आगे क्या मिलता है। इस डेल ऑपरेटर को मैं जो है अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस डेल स्क्वायर फाई माइनस डेल डाइवर्जेंस ऑफ डेल ए बाय डेल टी इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं यहां पर क्या करता हूं ना कि इस माइनस को कॉमन लेकर के इस साइड भेज देता हूं तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर फाई प्लस डी बाय डी टी, डाइवर्जेंस को मैंने अंदर ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा हम डाइवर्जेंस को इस डेल बाय डेल टी से एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका कारण मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि डेल ऑपरेटर जो है वो क्या है, वो स्पेस डेरिवेटिव है, और टी जो है वो टाइम डेरिवेटिव है, तो दोनों इंडिपेंडेंट ऑपरेटर हैं, आप उन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलेगा। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कैसे करूं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक कंडीशन अप्लाई करता हूं, क्या, इफ डाइवर्जेंस ऑफ ए जो होता है अगर मैं उसको 0 पुट कर दूं, अगर डाइवर्जेंस ऑफ ए को 0 पुट कर दूं
तो मुझे क्या मिलेगा, del square phi is equals to minus rho by epsilon naught, and this equation is known as Poisson's equation. ये जो इक्वेशन मुझे मिल रहा है वो कौन सा इक्वेशन है, दिस इज Poisson's equation. Poisson's equation for the scalar potential हमें यहां पर मिला, ठीक है। वो क्या है, del square phi is equals to minus rho by epsilon naught. लेकिन आपने सोचा होगा अभी मन में कि हमने क्या अपने मन से यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ जीरो कर दिया, नहीं। ये जो स्पेशल कंडीशन मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, इसे हम कहते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज कूलॉम कंडीशन। इस कंडीशन को जो है हम कूलॉम कंडीशन के नाम से जानते हैं। अब आप सोचोगे कि मैंने यहाँ अपने मन से जीरो कर दिया तो हमें ये वैल्यू मिल गया, कहीं पर कुछ भी कर देंगे तो ऐसा हो सकता है, नहीं। देखिए, हम किसी भी कंडीशन को तब तक अप्लाई कर सकते हैं जब तक कि मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज ना आए। मैंने जैसे ही डाइवर्जेंस ऑफ ए को जीरो किया, इससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आने वाला है, इसीलिए हम ऐसे कर सकते हैं, छेड़खानी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और हमने ऐसा इसलिए किया कि हमें पॉइसन्स इक्वेशन को चाहिए था। पॉइसन्स इक्वेशन हमें इसलिए चाहिए था कि पॉइसन्स इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान है, लेकिन इस वाले इक्वेशन को, ऊपर वाले इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे बस की बात नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कंडीशन लगा करके ये इक्वेशन निकाला, जिससे हम, और जो कंडीशन हमने लगाया उसे हम कहते हैं कूलॉम कंडीशन। चलिए, हम लोगों ने अभी तक इन इक्वेशंस को देखा। हमने इक्वेशन नंबर 1 पे E इक्वल्स टू माइनस डेल फाई माइनस डी ए बाई डी टी, B इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए, और ये वाला इक्वेशन 3 मैंने इसे मान लिया, ठीक है। और इस कंडीशन को मैंने कूलॉम कंडीशन यहाँ पर कहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमें एक इक्वेशन मिला था इस वाले में, ठीक है। कूलॉम कंडीशन का इस्तेमाल हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 पे किया था, तो हमें पॉइसन्स इक्वेशन वहां पर मिल गया था। बट यहां से काम नहीं चलेगा। मैं जो हूं अब मैक्सवेल्स के फोर्थ इक्वेशन को लिखता हूं। मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, कर्ल ऑफ B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट J प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट DE बाय dt। मैंने मैक्सवेल्स के फोर्थ इक्वेशन को लिख दिया। अब मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो पुट करूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक। तो हमें क्या मिलता है वो देखते हैं। कर्ल ऑफ B का वैल्यू मैं पुट करता हूं। B का वैल्यू क्या है, B इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ A इज इक्वल्स टू म्यू नॉट J प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल T, और E का वैल्यू क्या है, माइनस डेल फाई माइनस डी ए बाय डी टी। यहां पर बहुत ज्यादा भारी टॉपिक नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। या कर्ल ऑफ अ वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो क्या है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, ये वाला वैल्यू माइनस डेल स्क्वायर ए। ये किसका फॉर्मूला है, मैंने फिर से बता देता हूं, ये कर्ल ऑफ अ वेक्टर का फॉर्मूला होता है। ये डेल ऑपरेटर की प्रॉपर्टी है, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे वेक्टर प्लस ये माइनस, मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी बाय डी टी। माइनस को मैंने पहले ही आगे लिख दिया है, तो यहां पर मिलेगा मुझे ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने माइनस पहले ही कर दिया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी टू ए बाय डी टी स्क्वायर। हमें ये वैल्यू मिला। मैंने क्या किया, सिर्फ इस वाले स्टेप में मैंने इसे मल्टीप्लाई किया और इससे मल्टीप्लाई किया। या मैं जो हूं इस म्यू नॉट जे के छोड़ करके बाकी सभी टर्म्स को इधर ले आता हूं। माइनस डेल स्क्वायर ए वेक्टर, ये वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। मैं यहां पर देखिए फाई को, डेल ऑपरेटर को बाहर कर देता हूं और यहां पर लिखता हूं डेल बाय डेल टी फाई। मैंने इस वाले इक्वेशन में डेल ऑपरेटर को और डी बाय डी टी को इंटरचेंज कर दिया, तो हमें ये वैल्यू मिला। प्लस ये वाला इधर आएगा तो फिर से प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी टू ए
बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे। हमें ये इक्वेशन मिला। अब देखिए मैं हाईएस्ट पावर को आगे लिखता हूं। हाईएस्ट पावर को आगे लिखने का मतलब क्या, इस डेल स्क्वायर ए को मैं सबसे पहले लिखता हूं डेल स्क्वायर ए। ये माइनस में था तो इसे हम माइनस में लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा हाईएस्ट पावर हमारा ये वाला टर्म है तो ये प्लस में है, प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d2a बाय dt स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को मैंने यहां पर इस वाले को और इस वाले को पहले लिख लिया। अब क्या करेंगे हम देखते हैं, माइनस ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए, इस वाले टर्म को मैंने लिखा। अब आखिरी टर्म हमारा ये है तो उसे हम लिख देते हैं प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ऑपरेटर डेल फाई बाय डेल टी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे वेक्टर। ठीक है, याद रखिए जे करंट डेंसिटी होता है। मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूं एक्सप्रेस इक्वेशन कुछ। मैं यहां पर माइनस को कॉमन लेता हूं या इन शॉर्ट कर लूं, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ए वेक्टर प्लस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d2a बाय dt स्क्वायर। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ a प्लस, अच्छा ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ऑपरेटर d फाई बाय dt एंड इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट j वेक्टर। मैंने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया इस वाले स्टेप में। या ये हम यहां पर देखिए इस वाले इक्वेशन को मैं एक साथ लिखता हूं डेल स्क्वायर ए वेक्टर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d2a वेक्टर बाय dt स्क्वायर। देखिए यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। वो क्या मिस्टेक हुआ था, ये वाला टर्म जो है मैंने यहां पर लिखा तो सही था, ये प्लस में था, अब मैंने यहां पर गलती से माइनस में कर दिया था। तो ये टर्म जो है हमारा प्लस में होता और जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता तब ये वाला टर्म हमारा माइनस में हो जाता। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, माइनस को मैं साथ में कॉमन ले लेता हूं माइनस डेल ऑपरेटर के साथ, तो मुझे मिलेगा यहां पर क्या बचा, इसको मैंने कॉमन लिया तो ये वाला टर्म बचा, ये वाला माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये वाला कॉमन ले लिया है हमने तो डी फाई बाय डी टी इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट जे वेक्टर। हमें ये वैल्यू मिला। अब यहां पर ध्यान से देखने वाली बात क्या है वो समझिए। अगर मैं इस वाले इक्वेशन में ये कंडीशन अप्लाई कर दूं डाइवर्जेंस ऑफ ए, तो क्या मुझे सिमिलर पॉइजन इक्वेशन मिल सकता है फॉर द ए। यहां पर पॉइजन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पाई था, तो क्या मैं यहां पर कूलॉम कंडीशन दोबारा लगा करके पॉइजन इक्वेशन फॉर द ए ला सकता हूं। अब ध्यान से देखो, मैंने डाइवर्जेंस ऑफ ए को जीरो कर दिया, मान लीजिए ये टर्म खत्म हो गया, फिर भी ये वाला इक्वेशन और पॉइजन इक्वेशन सिमिलर नहीं है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 4 दूं तो हम कह सकते हैं आफ्टर अप्लाइंग द कूलॉम कंडीशन इन इक्वेशन 4 वी कैन नॉट एबल टू गेट सेम इक्वेशन या सिमिलर टाइप ऑफ इक्वेशन एज इक्वेशन 3, या मैं कहूं तो पॉइजन इक्वेशन बेसिकली। ठीक है, तो यहां पर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम कूलॉम कंडीशन को दिमाग से हटा देंगे कि कूलॉम कंडीशन से मेरा काम नहीं चल रहा है, कूलॉम कंडीशन का इस्तेमाल करके हमें पॉइजन इक्वेशन नहीं मिल पा रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम क्या करना पड़ेगा। तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर और बढ़ाऊं तो मैं क्या करता हूं, चलिए देखते हैं। इसे लिखता हूं डेल स्क्वायर ए वेक्टर माइनस, ये ग्रेडियंट था तो ग्रेडियंट ऑफ इस वाले कोई टर्म को, मैं पूरा टर्म को मैं एक टर्म मान लेता हूं L इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट जे वेक्टर। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर क्या किया, इस वाले टर्म में देखिए जहां पर ये जो डेल है, डेल स्क्वायर है, ठीक है, इसे हम बहुत जगह आप लोगों ने बुक में ऐसा भी देखा होगा, थोड़ा सा डार्क कर दिया जाता है ये दो लाइन। ठीक है, ये होता है डी एलिमिनेशन ऑपरेटर।
ये ऑपरेटर जो है इसे हम कहते हैं डी एलिमिनेशन ऑपरेटर। इसे जो है हम क्या कहते हैं, डेल ऑपरेटर या लैपलेस ऑपरेटर या आप कहो तो नेबुला ऑपरेटर, ठीक है, इन्हें मल्टीपल नाम है खाली। तो इसे हम डी एलिमिनेशन ऑपरेटर कहते हैं या बॉक्स ऑपरेटर भी इसे कहा जाता है, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या होता है, इस इक्वेशन का ये जो बॉक्स स्क्वायर है उसका वैल्यू होता है डेल स्क्वायर माइनस 1/c² डी बाय डी टी स्क्वायर d2/dt²। ये वैल्यू होता है किसका, इस बॉक्स ऑपरेटर के स्क्वायर का, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर डेल स्क्वायर है, डेल स्क्वायर के बदले मैंने क्या लिख दिया, डेल स्क्वायर माइनस है, यहां भी माइनस है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c² होता है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c² होता है। तो यहां से अगर आपको लग रहा है कि जाना पहचाना इक्वेशन नहीं है तो इसे उल्टा करते हैं, c इज इक्वल टू 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जिसे हमने वेव इक्वेशन वाले इक्वेशन में देखा था। तो यहां पर अब जैसे ही म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालोगे वो क्या निकलेगा, इज इक्वल टू 1/c²। तो ये हो गया 1/c² d2/dt², ठीक है। अगर मैं a को यहां पे हटा दूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं a को हटा दूं, जैसे मान के चलिए यहां पर a को मैं मिटा देता हूं, a को मिटा करके मैं बाहर लिख देता हूं, चलिए आप लोगों के लिए, ठीक है। ऐसा को करना नहीं है एग्जाम में, ठीक है, बट मैं फिलहाल यहां पर a को बाहर लिखता हूं। तो इस वाले के बदले मैं क्या लिख सकता हूं, डेल स्क्वायर, सॉरी बॉक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, इस वाले के बदले बॉक्स स्क्वायर लिखा, यहां पर a वेक्टर आ गया माइनस ग्रेडियंट ऑफ l, वेयर l इज इक्वल टू, मैंने क्या पुट कर दिया, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ a प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d∅/dt²। मैंने इसे l मान लिया, क्यों माना, तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी चल रहा है, इतना लेंथी हमें नहीं जाना है, हमने इसे शॉर्ट करने के लिए ऐसा मान लिया। इस वाले इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 4 माना हुआ है, तो इसे मैं इक्वेशन 5 मान लेता हूं। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन क्या था, डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वाला वैल्यू था हमारे पास। E का वैल्यू मैं यहां से पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 से, तो मुझे क्या मिलेगा, डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई माइनस dA/dt इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, या डेल स्क्वायर, माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, तो मैं इसे प्लस कर देता हूं इन दोनों को, और यहां पे माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर फाई प्लस d/dt। यहां पर देखिए डेल ऑपरेटर को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ a इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली मैंने यहां पर कुछ काम नहीं किया, मैंने इक्वेशन 3 को वापस से डिराइव किया है, ठीक है, ये इक्वेशन 3 है, आप ध्यान से देख लो, चेक कर लो, इक्वेशन 3 यही था हमारा। आगे हम बढ़ते हैं, आप चाहो तो यहां पर सीधा से लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 3, आपकी मर्जी। अब ध्यान से देखो, तो ये वाला इक्वेशन, ये वाला मैं वापस से a को यही लिख रहा हूं, ठीक है, मैंने a को अलग कर दिया था आप लोगों को समझाने के लिए, यहां पर वापस से a को मैं अंदर ही ले लेता हूं। ध्यान से देखो, इस वाले इक्वेशन को मुझे जो है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के जैसा लाना है, मेरा काम अभी यही है, मुझे जो है इस वाले इक्वेशन को इस इक्वेशन के जैसा बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं एक लाइन लिखता हूं, इसे मैं इक्वेशन नंबर 6 मान लेता हूं। इक्वेशन 6 and 4 are not similar, so for making it similar, put तो नहीं करना है, add and subtract म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d2/dt² इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 में हम क्या करेंगे कि
कि इस वाले टर्म को जोड़ेंगे भी और एक बार घटाएंगे भी। तो हमें देखिए क्या मिलता है, हमें मिलेगा डेल स्क्वायर फाइव प्लस इस वाले को ऐड में यहां पर करता हूं, ठीक है, इस वाले को सब्सट्रैक्ट में यहां पर करता हूं, तो घटा देता हूं। चलिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d2 फाइव बाय dt स्क्वायर, ठीक है, मैंने घटा यहां पर दिया, प्लस ये वाला टर्म है, लिख देते हैं डेल बाय डेल टी, ठीक है। अब मैं यहां पर घटा दिए हैं, हमने एक बार से घटा दिया है, तो अब इसे हम एक बार ऐड करेंगे, तो यहां पर प्लस हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d2 फाइव बाय dt स्क्वायर माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पर ध्यान से देखिए मैंने कुछ नहीं किया, इस वाले टर्म को एक बार घटाया है और एक बार जोड़ा है, वापस से कट जाएगा तो वापस से हमें यही इक्वेशन 6 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, इक्वेशन नंबर 5 की जैसा इक्वेशन लाने के लिए हमने ऐसा किया। हम यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, डेल बाय डेल टी यहाँ पर भी है, डेल बाय डेल टी यहाँ पर भी है, उसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो मैं इसे इसी स्टेप में करता हूँ, आपको अगले स्टेप में करना है। मैंने आपको जो नोट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर इसे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, डेल बाय डेल टी को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पर डेल बाय डेल टी कॉमन हो जाएगा, डेल बाय डेल टी, हमें ये क्वेश्चन मिल गया। ध्यान से देखिए मैंने पिछले वाले सेक्शन में मैंने इससे पहले जो है L का वैल्यू क्या पुट किया था, ये वाला, वापस से देखिए हमें क्या मिल गया, L का वैल्यू मिल गया। ये इस वैल्यू का, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम, इसका वैल्यू लिखेंगे हम बॉक्स स्क्वायर 5 प्लस d बाय dt, और यहां पर हमें L मिल गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। इसे मैं इक्वेशन नंबर 5 मान लिया हमने, 6 भी मान लिया, इसे 7 मान लेते हैं हम, इक्वेशन 7। तो ध्यान से देखिए हमने अभी तक इक्वेशन नंबर 5 एंड 7 निकाला, हमने अभी तक इन इक्वेशंस को देखा। इफ, यहां पर एक सेंटेंस लिखोगे, इफ वी पुट L इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं, हमें मिलेगा डेल स्क्वायर 5, इस वाले इक्वेशन से डेल स्क्वायर 5, L को 0 पुट किया तो ये टर्म 0 हो गया, इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरा हमें क्या मिला देखते हैं, दूसरा हमें मिलेगा इस वाले इक्वेशन से L को जैसे ही हम 0 करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म जैसे 0 होगा तो हमें मिला बॉक्स स्क्वायर A इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट J, ये वेक्टर साइन यहां पर लगेगा, ठीक है। देखिए हमने जैसे ही यहां पर L को 0 पुट किया तो हमें ये दोनों इक्वेशन सेम मिल गए, सिमिलर मिल गए, और ये दोनों पॉइजन्स इक्वेशन है इन एडवांस फॉर्म, ठीक है, 4 डायमेंशनल फॉर्म में ये दोनों पॉइजन्स इक्वेशन कहलाएंगे, ठीक है। तो यहां पर इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर कितना मान लूं इसे, 7 मान लिया, इक्वेशन 8। तो इक्वेशन 8 आर द सिमिलर टू द पॉइजन्स इक्वेशन, तो हम इसे पॉइजन्स इक्वेशन भी कह सकते हैं, जो कि थोड़ा एडवांस है, ये 4 डायमेंशनल के लिए, क्योंकि यहां पर बॉक्स ऑपरेटर है, यहां पर टाइम कोऑर्डिनेट भी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ध्यान से, आखिरी कुछ के कुछ पल बचे हुए हैं। मैंने क्या कहा था, बॉक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो होता है डेल ऑपरेटर का स्क्वायर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, d2 बाय dt स्क्वायर। यहां पर देखिए अगर मैं यहां पर e पुट कर दूं, चलिए वेव इक्वेशन से देखिए d2e इज इक्वल्स टू, या साई लिखता हूं, चलिए वेव फंक्शन साई लिखता हूं, d2 साई माइनस 1 बाय c स्क्वायर d2 साई बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वेव इक्वेशन है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे ना तो डेल स्क्वायर 5 क्या होगा, डेल स्क्वायर 5 को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो मुझे क्या मिलता है, डेल स्क्वायर 5 के बदले में मुझे मिलेगा, सॉरी वेक्टर साइन तो नहीं लगेगा, डेल स्क्वायर 5 माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d2 5 बाय dt स्क्वायर, मुझे ये वैल्यू मिल रहा है यहां पर, ध्यान से देखोगे तो इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है,
यहां पर लाइन लिख देता हूं रो बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द सेम इक्वेशन, ठीक है। यहां पर वेव फंक्शन क्या था, साई था, यहां पर वेव फंक्शन के रूप में क्या है, फाई है, जो कि स्केलर पोटेंशियल है। सिमिलरली अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं इक्वेशन नंबर 8 के दूसरे पार्ट को, इस वाले को, तो मुझे मिलेगा डेल स्क्वायर ए वेक्टर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d2 a वेक्टर बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट j। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये वेव इक्वेशन है जहां पर हमारे पास राइट हैंड साइड में जीरो नहीं होकर के क्या मिल रहा है, एक सोर्स टर्म मिल रहा है यहां पर, जहां पर रो क्या है, चार्ज डेंसिटी है, एक सोर्स टर्म है, और जे भी करंट डेंसिटी है जो भी एक सोर्स टर्म है। तो यहां पर ये इक्वेशन हमें बेसिकली ड्राइव करना था, जो कि पॉइजन इक्वेशन का 4 डायमेंशनल वर्जन है, ठीक है। तो हमने यहां पर एक कंडीशन अप्लाई किया था लास्ट में, देखोगे आप तो L इज इक्वल टू 0 जैसे ही पुट करते हैं तब हमें ये इक्वेशन मिला। तो ये जो L इज इक्वल टू 0 है ना, इसे हम कहते हैं, यहां पर कहां लिख दूं, यहां पर देखिए, ये जो L इज इक्वल टू 0 है इस कंडीशन को कहते हैं is known as Lorentz condition, ठीक है। L is equal to 0 is equal to known as the Lorentz condition। तो यहां से आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ गेज या लॉरेंस गेज एंड कूलॉम गेज सब खत्म हुआ, जहां पे हमने दो कंडीशन देखे। पहला कंडीशन क्या था, ये वाला L is equal to 0, अब L का वैल्यू पुट कर दो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरा कंडीशन क्या था हमारा यहाँ पर, डाइवर्जेंस सॉरी ग्रेडियंट ऑफ A is equal to 0। ये दोनों का इस्तेमाल अगर हम करें तो हमें क्या मिला, ये दोनों इक्वेशन मिला। ये कौन सा इक्वेशन है, ये पॉइजन इक्वेशन है फॉर द 4 डायमेंशन। अब देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट में रफ कर दिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा कहीं यहाँ ऐसा करके लिख दिया है। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिया हुआ है, वहां पर अरेंज करके ऐसे लिखा हुआ है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।